वेलकम टू एग्जाम प्रिपेयर। आज है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आप चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी की या आरआरबी एनटीपीसी या स्टेट लेवल या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसरो का स्पार्डेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए, सैटेलाइट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इन स्पेस, या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 23 दिसंबर 2024 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए श्रीहरिकोटा से PSBL 60 रॉकेट के लिए इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पार्डेक्स मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन के तहत PSBL C60 रॉकेट से दो छोटे सैटेलाइट को 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग, आपस में जुड़ना या अनडॉकिंग, ये उसका मतलब होता है अलग होना की प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विवाद से विश्वास योजना की नई सीमा क्या है? इसकी सीमा जो डेट है इसकी एक्सटेंड हो गई है, ये हो गई है 31 जनवरी 2025। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। यह विस्तार करदाताओं को कम दरों पे अपने विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए एक निश्चित प्रतिशत के साथ विवाद राशि को भुगतान करके अपने अनसुलझे कर दायित्वों का निपटापन करने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्स प्लग के निर्माण के लिए किससे डील की है? ये डील हुई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर बी, ये भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल में ही भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगभग 2,867 करोड़ मूल्यों के दो महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप दिया है। इस समझौते पर 30 दिसंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्स प्लग के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ डील की है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व ऑडियो वर्चुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में होगा। और ये जो है 5 से 9 फरवरी 2025 से ऑडियो वर्चुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है। पहली बार इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है मीडिया के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 5, काव्या कार्तिकेय ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? ये ऑप्शन नंबर बी, माउंट विजन। ये मुंबई की रहने वाली हैं। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को सफलतापूर्ण पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन के इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि को 24 दिसंबर 2024 को अंतिम रूप दिया गया और यह अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका में माउंट विजन के शिखर तक पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय खिलाड़ी ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन T24 में कांस्य पदक जीता? ये इन्होंने लक्ष्य सेन ने जीता था। ये ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीता और इन्होंने सीधे गेम में फ्रांसीसी खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को हराकर लगभग 36 लाख रुपए जीते। और सेमीफाइनल में चीन के हु जियान से 19
21 से हार गए थे, जो मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन है। ये तीसरे स्थान के प्लेऑफ में सेम सेम ने मजबूत शुरुआत की थी, जो 6-1 से आगे रहे और लेनियर 10-10 से बराबरी करने के बाद नियंत्रण हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 7, ओबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही किसके द्वारा भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच का लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और ये केंद्रीय मंत्री हैं। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच हाल में ही कृषि मंत्रालय और कृषि अनुसंधान के तहत किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में ही किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर प्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? ये ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में ही चीन ने किस नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? ये दी है ब्रह्मपुत्र रिवर। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर चाइना ने सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल में ही किस राज्य में 5 दिवसीय 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव आयोजित हुआ है? ये हुआ है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी। नेपाल के चितवन जिले में तोराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव आकर्षण का केंद्र बना है। चितवन नेशनल पार्क के पास बाघमारा इंटरमीडिएट कम्युनिटी फॉरेस्ट में आयोजित यह 5 दिवसीय महोत्सव क्रिसमस और नए साल के उत्सवों के साथ मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गगनयान मिशन के अंतर्गत भारत ने कौन सा मानव रहित यान सफलतापूर्ण प्रक्षेपित किया है? ये किया है व्योमित्रा 1। ऑप्शन नंबर ए। गगनयान के प्रमोशन हेतु 3 चरणों वाले ये GSVL Mk3 का उपयोग किया जाएगा, जो भारी उपग्रहों को प्रमोशन में सक्षम है। इसका जो GSVL Mk13 का प्रमोशन वाहक मार्ग है, ये लॉन्च रॉकेट है। इसका नेम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2024 में किस खिलाड़ी का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी, अरमान डुप्लेसिस को मिला है। ऑप्शन नंबर बी। लियो यूकुन योंग जी इन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। ये चीन के लिए यूकुन, जो पेरिस 2024 ओलंपिक के वर्तमान स्वर्ण पदक विजेता हैं, को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल में किस भारतीय लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले। ये इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हिंदी कवित्री गगन गिल को मिला सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। इस पुरस्कार के इस साल हिंदी भाषा के लिए कवित्री गगन गिल को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? ये हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में पेंगुइन झील के किनारे 26 दिसंबर को भारतीय सेना ने 14,300 फुट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 16, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है जसमीत बुमराह। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने हाल में ही सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? लॉन्च किया है गुजरात ने।
क्वेश्चन, किस भारतीय पर्वतारोही ने 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।